अक्सर हमारे आसपास ये लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता। इसका मतलब है लोगों का मानना है कि शक नाम की कोई बीमारी ही नहीं होती, वो इंसान का भ्रम है, नौटंकी है। लेकिन मानने या ना मानने से वास्तविकता बदल नहीं जाती, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि पूरे विश्व में शक की बीमारी से 7 करोड़ लोग, 70 मिलियन लोग पीड़ित हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल आयुर्वेद डिस्कशन माइंड है। और आज हम ओसीडी के लक्षण से लेकर प्रकार होते हुए उसके कारण और इलाज तक का यात्रा इस वीडियो में तय करेंगे। देखिए, शक का जो बीमारी होता है इसका नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, कोई भी विचार बार बार आना। कंपल्सन का मतलब होता है उस विचार को शांत करने के लिए कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई बिहेवियर करना, मेंटली या फिर फिजिकली। कुल मिलाजुला करके जब इंसान के दिमाग में बार बार थॉट्स आने लगे और उस थॉट्स को आने की वजह से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रह रहा है, वो नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार के बीमारी को ओसीडी कहा जाता है। और ओसीडी में ये जो थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि बार बार आते हैं, इररेलेवेंट यानी कि बिना काम के होते हैं। इंसान को गिल्ट, रिग्रेट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती हैं। अब चलिए हम ओसीडी के टाइप्स को देख लेते हैं, ओसीडी के प्रकार। तो जो कॉमन ओसीडी ज़्यादातर पाया जाता है वो है कंटामिनेशन ओसीडी। कंटामिनेशन का हिंदी होता है गंदगी, और ओसीडी तो बताया आपने, यानी गंदगी की बीमारी। इंसान को क्या होता है जिसको कंटामिनेशन ओसीडी होता है, उसको लगता है कि ये चीज़ गंदा है, साफ़ करने के बावजूद भी उसको अपना घर बार बार गंदा लगता है, उसको अपना कपड़ा बार बार गंदा लगता है, बार बार अपने कपड़ा अपने घर को धोता है और पूरी तरह से सफाई का ध्यान रखता है। और सफाई के इतना ज़्यादा ध्यान रखने की वजह से वो पूरा दिन का ज़्यादातर समय अपना यूं ही वेस्ट कर देता है। इस प्रकार के ओसीडी के पेशेंट हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इलाज नहीं बल्कि ओझा और पंडितों के चक्कर में रह रहे हैं। एक चेकिंग ओसीडी होता है जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि अपने घर को बंद कर दिया होता है, लेकिन फिर भी अपने गैस को भी, लड़की कुछ होती है जो बंद कर दी होती है, लेकिन उसको बार बार शक होता है कि उसने गैस को बंद नहीं किया है और रात में बार बार उठकर वो देखती है। उसको पता है कि बंद कर दिया, वो कोई पागल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि बीमारी है। ओसीडी का एक और प्रकार होता है परफेक्शनिज्म। इंसान चीज़ों को परफेक्ट तरीका से, यानी कि एक ऑर्डर में रखना चाहता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, मतलब एक उसका पैटर्न बना लेता है और उसी के हिसाब से वो रखता है। अगर अपना पैर भी रखेगा ना तो एक इस टाइल्स पे, तो एक इस कलर के टाइल्स पे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाए तो फिर वापस आएगा, फिर शुरू से जाएगा और गिनता रहेगा मन में 1, 4, 7, और अगर फिर उल्टा हो गया तो फिर गिनती शुरू से कर देगा। तो इस प्रकार के मजबूरी वाले विचार इंसान को ओसीडी में आते हैं। इंसान को किसी भी चीज़ को लेकर डाउट रहता है, शक रहता है, यानी कि शक की बीमारी है। साथ ही साथ तो इन सारे ओसीडी में इंसान किसी काम करते हुए दिखाई दे देगा बार बार, लेकिन कुछ ऐसे भी थॉट्स होते हैं जो इंसान अंदर ही अंदर काम करता है, वो आप लोगों को सामान्यतः दिखाई नहीं देगा। उसको सामान्यतः प्योर ओसीडी बोल दिया जाता है, जिसमें शामिल है हार्म ओसीडी, यानी कि इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने किसी इंसान को मैं मार दूंगी, इसलिए वो या तो उस इंसान से दूर रहती है जिसके बारे में ऐसा विचार आता है, या फिर ऐसे अस्त्र या फिर चाकू वगैरह औजारों से दूर रहती है जिसके बारे में ऐसा विचार आ रहा होता है। सामान्यतः और किसी के मन में ये विचार आएगा तो वो नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन ये इंसान नज़रअंदाज नहीं कर पाता और बार बार विचार आने के वजह से वो काफ़ी जिंदा लाश बनकर जीता है। एक होता है सेक्सुअल ओसीडी, जिसमें अपने ही खास रिश्तेदार, बहन हो गई, माँ हो गई, कोई भी हो सकता है। ये थोड़ा सा अजीब बीमारी है, सेंसिटिव है, जिसमें इंसान को उसके बारे में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं और उस थॉट्स को आने के वजह से वो खुद को बहुत ही नीच किस्म का इंसान समझता है, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है। ऐसा थॉट्स आते हैं उस केमिकल का अनबैलेंस होने की वजह से। और रिलीजन ओसीडी भी होता है, जिसमें इंसान को धार्मिक के बारे में, जैसे अगर कोई हिंदू है तो उसको आएगा अपने देवी देवताओं के साथ कुछ अजीब व अश्लील व्यवहार कर रहा है, कोई गंदा फेंक रहा है, या फिर सेक्सुअल जैसे थॉट्स भी आते हैं जो अक्सर लोग बात नहीं करना चाहते हैं और लोगों का बहुत ही ज़्यादा ये मजबूरी हो जाता है। अब देखिए, इंसान अगर ज़्यादा सफाई करता है तो उसको नहीं कह देंगे कि ओसीडी। अगर वो किसी चीज़ को चेक करता है तो ये अच्छी आदत है, लेकिन वही चेक इंसान जब एक दिन में 2 घंटा से ज़्यादा अपने इन सारे फालतू काम के लिए अपना समय बर्बाद करने लगे, दुखी रहने लगे, चिंता में रहने लगे,
तब समझ लीजिए कि उसको OCD नाम की बीमारी हो गई है और ये सामान्य चीज़ नहीं है। ये जो जिसको होता है वही समझता है। उसके किसी को भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप इस सिम्टम्स के बारे में गूगल पे या यूट्यूब पे जानने की कोशिश करें। मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना। अगर आप एक बार जागरूक हो जाते हैं तो जानकारी की कमी नहीं है। अगर कोई सीखना चाहे तो ज्ञान हर जगह है। देखिए, OCD का कारण मुख्यतः कुछ होते हैं। जैसे पहला हो गया केमिकल अनबैलेंस। हमने बताया था आपको कि केमिकल हमारे ब्रेन में होता है, अगर वो कम या ज़्यादा हो जाए, हमारे न्यूरॉन्स में केमिकल जो होते हैं, तो इस परिस्थिति में भी इंसान को OCD नाम की बीमारी हो जाती है। इंसान के जेनेटिक भी ये होता है, यानी कि अगर मम्मी पापा दादा दादी किसी को परिवार में रहा है तो भी होने की संभावनाएं रहती है। और ज़िंदगी के कुछ घटनाएं भी OCD को जन्म दे सकता है। कुल मिलाजुलाकर OCD कई कारणों की वजह से हो सकता है। अब इसलिए इसका इलाज भी देख लीजिए। OCD का इलाज दवाइयों से किया जाता है। केमिकल को बैलेंस करने के लिए इंसान को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। और दूसरा चीज़ कि OCD के लिए थेरेपी भी दिया जाता है, ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जिससे इंसान के OCD को इलाज किया जाता है। बाकी आप और जानकारी के लिए सर्च कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि मैं खुद वीडियो बनाऊं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, सुना, आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। एक काम और करना, इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित होंगे।